हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर का जो सिलेबस में जो टॉपिक थे वो हम पूरा कर चुके हैं। हम उसके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन 2023 में इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया था अबसद का। इसका पहला क्वेश्चन था कि एक समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो इसका ऑप्शन दे रहे, कहते हैं अ में 1 और 4, 2 3 3 5 और 1 3। तो इसमें जो पहला मान होता है वो होता है एक्स का, दूसरा मान होता है वाई का। जैसे यहाँ पे एक्स का मान 1, वाई का मान 4, यहाँ पे एक्स का मान 2, वाई का मान 3, एक्स का मान 3, वाई का मान 5, एक्स का मान 1 और वाई का मान 3। तो अपन एक एक करके एक्स के मान यहाँ पे रखेंगे और वाई का मान यहाँ पे रखेंगे। तो पहला युग्म हम लेते हैं एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 4। एक्स का मान 1 हम 3 की जगह रखेंगे, 3 और एक्स के बीच में गुणा है तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 4। वाई की जगह हमने क्या रख दिया 4। अब 3 का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा 3, और 2 का गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा 8। और 3 प्लस 8 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। और इधर भी कितना आ गया 11, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई बराबर। तो ये युग्म जो है 1 और 4 ये इसको संतुष्ट करता है। हम दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि एक्स का मान तो 2 हो जाए और वाई का मान यहाँ से 3 हो जाए। तो हम दोनों मान इस समीकरण में पुट करते हैं, इसमें रखते हैं। तो 3 गुणा एक्स की जगह 2 प्लस 2 का 2 और वाई की जगह गुणे में 3। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएंगे 6, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो भी 6, और 6 प्लस 6 कितना हो गया 12। और हमारे इस तरफ क्या है 11, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये जो युग्म है ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। हमने पहले ही ढूंढ लिया है कि कौन सा युग्म इसको संतुष्ट करेगा, तो वो कौन सा युग्म है अयुग्म। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन पेपर जो 2024 में बोर्ड एग्जाम से पहले जारी किया जाता है। तो इस साल 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था फरवरी मार्च में, उससे पहले भी ये बोर्ड द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए गए थे। इस साल का जो इसका ब्लूप्रिंट आया था उसमें इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनने थे। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था, 1 नंबर का क्वेश्चन इसका शॉर्ट आंसर टाइप अति लघुत्रात्मक में था, और 2 वाला इसका शॉर्ट आंसर मतलब लघुत्रात्मक था। तो कुल मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये था, एक समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो यहाँ पे 4 अलग अलग युग्म दे रखे हैं, मतलब x और y के मान दे रखे हैं, और अपने मान समीकरण में पुट करेंगे, इसकी जगह x और y की जगह रखेंगे। तो पहला जो युग्म है हमारे पास है 1 और 2। x का मान तो 1 रखेंगे, y का मान 2। 2 और x के बीच में गुणा है तो मतलब x का जो भी मान आएगा वो 2 के साथ गुणे में आएगा। तो हम x बराबर 1 और y बराबर 2 लेते हैं। 2 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 2, प्लस y की जगह हम कितना रखेंगे 2। तो 2 में 1 का गुणा किया तो 2, और y का 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और इधर कितना आ रहा है 6। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये युग्म इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, x का मान 2, y का मान 1। तो x की जगह हमने रखा 2 और y की जगह हमने रखा 1। 2 में 2 का गुणा किया तो कितना आ गया 4 प्लस 1, 1 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 बराबर 6। तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये युग्म भी इसको संतुष्ट नहीं करता है। अब हम लेंगे x बराबर 2 और y बराबर 2। x का मान हम लेंगे 2 और y का मान भी 2। 2 में 2 का गुणा हुआ तो 4, और y का मान 2 का 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 बराबर में भी 6। तो 6 प्लस 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये जो युग्म है 2 और 2 ये इसको संतुष्ट करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100। एक चौथा युग्म भी अपन देख लेते हैं कि x का मान 1, y का मान 1। अपन x की जगह 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस y की जगह हम भी 1 रखेंगे। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 1 का 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 बराबर 6। तो ये 3 बराबर 6 नहीं होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर
नहीं है तो युग्म संतुष्ट नहीं करेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स वाला। अगला क्वेश्चन, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो हमारे पास 9 पेंसिल है और 8 पेन है, इनका मूल्य योग अगर करें मूल्य का तो कितना आता है? 56 रुपए। तो माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा पेन का मूल्य y रुपए है। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तो 8 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 9 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 9x। वैसे ही एक पेन का मूल्य y रुपए तो 8 पेन का कितना हो जाएगा? 8y। और अगर दोनों को जोड़ दें तो दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 54 के बराबर। तो 9x प्लस 8y बराबर 54। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें एक समीकरण निकाय दे रखा है x-y+1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 को हल कीजिए। तो अपन इसको हल करते हैं। पहला जो समीकरण है x-y+1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अपन इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो, ये प्लस का 1 इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ से -12 को इधर भेजेंगे पक्षांतरण करके, तो 3x प्लस 2y बराबर 12। अब विलोपन विधि से करना है तो हमें चर समान करने पड़ेंगे। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो अपन इसको क्या बनाएंगे? 3x बनाएंगे। जैसे एक समीकरण 2 और समीकरण 1 को अपन कितने से गुणा कर लेंगे? 3x हो जाएगा तो 3 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर इसको गुणा करते हैं x-y बराबर -1 और इस पूरे को 3 से गुणा कर दूं मैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 का गुणा x से 3x, 3 का गुणा y से 3y और -1 का गुणा 3 से तो -3। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे तो 3x कट जाएगा। समीकरण 3 में से 2 घटाने पर तो 3x माइनस 3y बराबर -3 और इसके नीचे आ जाएगी समीकरण 2 प्लस 2y बराबर 12। जब अपन घटा रहे हैं तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, तो प्लस माइनस में बदलेगा, प्लस माइनस में बदलेगा, प्लस माइनस में बदलेगा। ये 3x प्लस का, ये 3x माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, बाकी होगी तो ये दोनों कट जाएंगे और 0 हो जाएगी। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5y। 3y बड़ा है माइनस का तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ेंगे, 15 और 12 बड़ा माइनस का तो माइनस। आगे -5 y के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो बटे में -5, माइनस से माइनस कट गया। 5 के बड़े में 5 एक बार, 5 के बड़े में 15 3 बार, और फिर 3 में अगर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। y बराबर कितना आ गया? 3। अब ये जो y का मान आया है अपन समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर -1 और x माइनस वाई का मान कितना आ गया? 3 बराबर -1। माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 -1 और प्लस माइनस माइनस बाकी होगी, 3 में से 1 गया तो 2 और 3 बड़ा प्लस का, तो x का मान कितना आ गया? +2। x और y के मान कितना आ गया हमारे पास? x का मान 2 और y का मान 3।
ये हो गया हमारा मॉडल पेपर के 3 क्वेश्चन थे, वो हमने सॉल्व कर लिए। अब इस साल जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, मेन बोर्ड एग्जाम में, वो अपन कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में था, 1 नंबर का क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर टाइप में था, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो अपन पहला वाला करते। इसमें एक इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया था कि यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। देखो, अपन सीधा ही सॉल्व कर लेते हैं। पहली संख्या x का दुगुना, तो x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुणे, y के 7 गुणे से 5 कम है। 5 कम है तो बाकी हो जाएगी। कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बाकी। तो ये दोनों के बराबर, तो 2x बराबर 7y माइनस 5। और ये कहाँ दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें समीकरण 2 ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, इसे आपको हल करना है। तो x प्लस वाई है बराबर 14, इसको मान लेते हैं 1। x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और दोनों विलोपन विधि से हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के चर भी समान है। तो समीकरण 1 में से 2 घटा दें, 1 में से 2 घटाने पर, तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। प्लस प्लस प्लस, और घटा रहे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस। तो x प्लस का x माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस बाकी होगी, तो ये कट गए। प्लस का y प्लस का y, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, तो जोड़ोगी y और y कितना हो जाएंगे, 2y। फिर ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 गए तो 10। 2 यहाँ पे y के साथ गुणे में है, पक्षांतरण होके इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। और 10 में अगर 2 का भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। y का मान कितना आ गया, 5। यही y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, अपन 2 में रख लेते हैं। y का मान 2 में रख लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4, और यहाँ y की जगह अपन कितना रखेंगे, 5 बराबर 4। माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, और प्लस 4 पहले से है, तो कितना हो जाएगा, 9। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 9। तो x का मान 9 और y का मान 5। अगला क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हल। माना कि संख्या x और y है, माना कि दो संख्या है, तो माना कि संख्या है x और y है। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब प्रश्नानुसार अंतर का मतलब होता है बाकी। तो अगर इन दोनों का अंतर करें, इन दोनों की अगर बाकी करें, तो किसके बराबर है, 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है वो, ये जो दूसरी संख्या है, इसका कितना गुना है, 3 गुना है। x बराबर 3 है। तो ये मान लेते हैं समीकरण 1, और ये करते हैं समीकरण 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 से जो x का मान आया 3y, हम कहाँ रख देंगे, 1 में। तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 26, और x का मान अपन कितना रखेंगे, 3y माइनस वाई
बराबर 26 और 3y में से 1y गया तो 2y बचे बराबर 26। 2 यहाँ पे y के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 26/2 और 2 के पाड़े से कट जाएगा 2 एकम 2, फिर ये वाला 2 भी 2 एकम 2 और ये 6 2 3 6, y का मान कितना आ गया 13। अब यही y का मान हम कहाँ रख देंगे 2 में, y का मान 2 में रखना तो x बराबर 3y और x बराबर y की जगह आ जाएगा 13 और 13 में 3 का गुणा करो तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। x का मान कितना आ गया 39। तो एक संख्या हमारी 39 है और दूसरी संख्या हमारी 13, अतः संख्याएं 39 और 13 है, 13 होगी। ये हमारे इसी के साथ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 जो 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म था वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।